स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर 12th और साइंस साइड से यदि आप पास आउट हो रहे हैं इस बार और रिजल्ट आ गया है, पास हो चुके हैं और आप मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं या फिर आप लेबोरेटरी लाइन में आना चाहते हैं या आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो आज हम उसी लैब टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। उस कोर्स के करने के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या है, उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और उसकी फ़ीस कितनी है और कौन कौन से कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हैं या नहीं हैं, किस तरीके से आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या किस तरीके से आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और उसका फ़ीस कितना होगा और इस कोर्स को करने के बाद में आपका जो करियर है वो किस तरीके से आगे ग्रो करेगा, उस बारे में हम अपने इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के बारे में, जिसको हम कहते हैं DMLT, या फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जो बैचलर का कोर्स है वो आपका 4 साल का ड्यूरेशन है उसका, और जो DMLT की बात करते हैं तो DMLT हमारा 2 साल का कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स है, और दूसरा वाला हमारा क्या है BMLT बैचलर कोर्स है, या फिर हम कहें तो एक तरीके से लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है। तो ये रहा हमारा BMLT और DMLT में डिफिनेशन। डिप्लोमा है हमारा DMLT, और एक तरीके से ग्रेजुएशन की बात करें या ग्रेजुएशन या फिर कहें कि हम बैचलर डिग्री है हमारी लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में ही हमारा ग्रेजुएशन, तो हमारा क्या है वो BMLT है। बात करते हैं कि इसका जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं किसी कॉलेज में। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर आपका एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन होता है और कहीं कहीं पर आपको मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है, और अधिकतर होता ये है इसका एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। एडमिशन टेस्ट ना बोल करके हम बोलें तो मेरिट आधार पर टेस्ट होता है, जिसकी मेरिट ज़्यादा होती है उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है, उसी हिसाब से आपको रैंक बनती है, उसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है और उसी हिसाब से आपको कॉलेज चूज किए जाते हैं और आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। बात करते हैं अगर आपकी इंटर में आपका मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात की हम फीस करें कि वहाँ की फ़ीस कितनी होती है तो 20 से 22 हज़ार या 14 से 28 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस होती है पर ईयर। बात करें कंप्लीट हो जाएगा आपका तो 30 से 40 हज़ार या 45 हज़ार में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा जाते हैं तो हम बात करते हैं यदि प्राइवेट कॉलेज से बात, तो प्राइवेट कॉलेज में आप काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ भी आपकी जो फ़ीस है वहाँ पे बहुत कम फीस लगेगी, 30 से 35 हज़ार पर ईयर आपका लगेगा, जो कि 70 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आपका बड़े आसानी से 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। वहीं पे हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन की। किसी कॉलेज में यदि आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज में तो वहाँ पे डोनेशन पर लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग के थ्रू आप यदि किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया होगा, कम से कम आपको फ़ीस लगेगी जहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अपने करियर के बारे में। सब कोर्स करने के बाद में कोर्स का जो ड्यूरेशन है सिर्फ 2 साल का है। 2 साल आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए और लैब के बारे में जो जो वहाँ बताया जा रहा है आप अच्छे से सीखिए। उसी के साथ में आप अगर यदि कॉलेज में सेकेंड ईयर से अधिकतर होता है आपको लैब में ड्यूटी लगने लगती है तो वहाँ पे आप जाके अच्छे से सीखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, आप किस तरीके से सारे सैंपल लगाते हैं, किस तरीके से सैंपल को कलेक्शन किया जाता है। मेन काम आपका है सैंपल का कलेक्शन करना, सैंपल को किस टेम्परेचर पर रखना है, सैंपल का रख रखाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सैंपल को संभालना, सैंपल का रख रखाव करना, सैंपल पर टैगिंग करना, सैंपल पर लेबलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका रोल बहुत बढ़िया है। स्लाइड बनाना एक अलग हो गया। सबसे पहले तो सैंपल को किस तरीके से कलेक्शन किया जाए, सैंपल ख़राब ना होने पाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही बारीकियों से सीखना होगा, जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मदद करेगा मेरी नज़र में माने तो। ये तो सबसे बढ़िया हमने ये सब बताया, आपको कोर्स के बारे में बताया, फ़ीस के बारे में बताया, करियर के बारे में बात बता रहे हैं। तो करियर हमारा क्या है, करियर में इसमें क्या है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर कोई छोटा हॉस्पिटल हो, हर जगह एक लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है या हर जगह पड़ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के ज़माने में डिजीज़ बढ़ रही है, नई नई बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उस हिसाब से देखा जा रहा है तो हर एक इंसान को बिना जांच करवाए या बिना इन्वेस्टिगेशन के दवा प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जा रहा है, दवा नहीं दी जा रही है। कई नई गाइडलाइंस भी आ रही हैं कि सबसे पहले आप टेस्ट करवा लीजिए, आपको किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस्ट कर लीजिए। और बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी लैब टेक्नीशियन का या फिर
MD पैथ का या फिर किसी का भी बहुत अच्छा रोल होता है कि डिफ़ाइन करने में या फिर डिजीज़ को कंफर्म करने में, जिसकी मदद मिलती है एक डॉक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की या फिर डायग्नोस करने की। डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट करने में बहुत ही बेहतर आसानी हो जाती है, जिस तरीके से आजकल चल रहा है। तो हम यही कहते हैं कि आप DMLT का कोर्स करिए या BMLT का कोर्स करिए, आप सीख जाइए, अच्छे से सीखिए। बहुत ही बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। चाहे कहीं भी आपको जॉब मिलेगी, बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। आप प्राइवेट में करिए ना चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में करिए, छोटे हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना चाहते हैं तो वहाँ भी वैकेंसी बराबर आती रहती है। अभी वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले। और दूसरा बात करें कि सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ भी आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है। तो चाहे आपकी कॉन्टैक्ट बेस पे हो या फिर संविदा पे आता वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी बराबर आती रहती है। आप अपने आप को अच्छे से अपडेट रखिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने जो सीखने की क्षमता है आप सीखते रहिए, सब कुछ सीख के आप आगे बढ़ते रहिए। हम यही कहेंगे कि DMLT या फिर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। और यदि अच्छा हो आप BMLT कर लें, बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन, जो कि आपका एक तरीके से ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप एक ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे यदि आपके पास टाइम है तो। और यदि आप शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं, कम से कम टाइम में करना चाहते हैं, तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स आप आसानी से 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर लीजिए तो आपकी बहुत ही बेस्ट होगा, जिससे कि हम अभी कुछ दिन पहले एक अपने मित्र का करवाए थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से DMLT का कोर्स करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।